आज की कहानी का शीर्षक है शेरू टेंडू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में लोग खुशी से रहते थे। उस जंगल में कई जानवर रहते थे, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू बाकी तेंदुओं से थोड़ा अलग था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल नर्म था। वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर भी जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि उसकी तेज आंखें और मजबूत पंजे देखकर हर कोई घबरा जाता था। शेरू जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास रहता था। दिन में वह शांत रहता और रात में शिकार करने निकलता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में खाने की कमी होने लगी थी। छोटे जानवर दूसरे जंगलों की ओर जाने लगे थे। शेरू कई कई दिनों तक भूखा रहता। एक रात वह बहुत भूखा था। उसने सोचा, अगर मुझे जल्द ही खाना नहीं मिला तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। वह धीरे धीरे जंगल के किनारे की ओर बढ़ा। वहां उसे कुछ बकरियां दिखाई दी जो गांव वालों की थीं। शेरू उन्हें देखकर रुक गया। वह जानता था कि अगर उसने गांव की बकरियों पर हमला किया तो गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शेरू सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक छोटा लड़का गड्ढे में गिर गया था। वह बहुत डरा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लड़के का नाम मोहन था। वह लकड़ियां इकट्ठा करते करते जंगल में भटक गया था। मोहन ने जैसे ही तेंदुए को देखा, वह डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। लेकिन शेरू ने उस पर हमला नहीं किया। वह धीरे से गड्ढे के पास बैठ गया। उसने अपने पंजों से मिट्टी हटानी शुरू की ताकि लड़का बाहर निकल सके। कुछ देर की मेहनत के बाद गड्ढा थोड़ा छोटा हो गया। मोहन ने हिम्मत करके ऊपर चढ़ने की कोशिश की। आखिरकार वह बाहर निकल आया। मोहन हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक तेंदुआ उसकी मदद करेगा। वह धीरे से बोला, धन्यवाद। शेरू बस शांत नजरों से उसे देखता रहा और फिर जंगल की ओर चला गया। अगले दिन मोहन गांव पहुंचा और उसने सबको पूरी बात बताई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के मुखिया ने कहा, तेंदुआ कभी किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता। तुम डर गए होंगे और तुम्हें ऐसा लगा होगा। मोहन चुप हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसने सच देखा था। दिन बीतते गए। जंगल में पानी की कमी होने लगी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तालाब सूखने लगे थे। जानवर परेशान थे। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। गांव वाले भी डर गए क्योंकि आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसी समय शेरू ने देखा कि कुछ हिरण के बच्चे आग के बीच फंस गए हैं। बिना देर किए वह आग की तरफ दौड़ा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बाहर निकाला। उसके शरीर पर कई जगह जलने के निशान पड़ गए। फिर उसने देखा कि आग गांव की ओर बढ़ रही है। जंगल और गांव के बीच सूखी घास थी। अगर उसमें आग लग जाती तो पूरा गांव जल सकता था। शेरू तेजी से गांव की तरफ दौड़ा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि तेंदुआ बार बार जंगल की तरफ देखकर आवाज कर रहा है। मोहन तुरंत समझ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये हमें खतरे के बारे में बता रहा है। गांव वाले जल्दी जल्दी पानी और मिट्टी लेकर आए। सबने मिलकर सूखी घास हटाए और आग को गांव तक पहुंचने से रोक दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझ गई। गांव बच गया। अब गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि हर जंगली जानवर बुरा नहीं होता। मुखिया ने कहा, आज अगर ये तेंदुआ हमें चेतावनी न देता तो हमारा गांव जल जाता। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। वे जंगल के पास पानी के बड़े बड़े बर्तन रखने लगे ताकि गर्मियों में जानवर पानी पी सकें। मोहन अक्सर जंगल के किनारे जाकर शेरू को दूर से देखता था। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई थी। एक शाम मोहन जंगल के पास बैठा था। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने झाड़ियों में छिपकर देखा। कुछ शिकारी जंगल में आए थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। वे तेंदुए को पकड़ना चाहते थे। मोहन डर गया। वह तुरंत शेरू को ढूंढने जंगल में भागा। कुछ देर बाद उसे शेरू दिखाई दिया। मोहन हांफते हुए बोला, भाग जाओ, शिकारी आए हैं। शेरू ने उसकी बात समझ ली। वह तुरंत दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन शिकारी बहुत चालाक थे। उन्होंने जंगल में जाल बिछा रखा था। भागते भागते शेरू उसी जाल में फंस गया। वह जोर जोर से छटपटाने लगा।
मोहन ये देखकर घबरा गया। वह गांव की तरफ भागा और लोगों को सारी बात बताई। पहले कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन मुखिया ने कहा, जिस तेंदुए ने हमारी जान बचाई, आज हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पूरा गांव मशालें लेकर जंगल पहुंचा। गांव वालों को देखकर शिकारी डर गए और भाग गए। फिर सबने मिलकर जाल काटा और शेरू को आजाद किया। शेरू घायल था, उसके पैर में चोट लगी थी। गांव के बूढ़े वैद्य ने उसकी मरहम पट्टी की। कई दिनों तक मोहन और गांव वाले दूर से उसका ध्यान रखते रहे। धीरे धीरे शेरू ठीक हो गया। अब जंगल पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। गांव वाले और जानवर एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर रहने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तालाब पानी से भर गए। जानवर खुश थे। एक रात मोहन अपने घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसे दूर जंगल से तेंदुए की दहाड़ सुनाई दी। लेकिन इस बार वह दहाड़ डरावनी नहीं लगी। वह एक दोस्त की आवाज जैसी लग रही थी। मोहन मुस्कुराया और बोला, मेरा दोस्त अब खुश है। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया, लेकिन उसने कभी जंगल और शेरों को नहीं भुलाया। वह गांव वालों को हमेशा सिखाता था कि इंसान और जानवर दोनों इस धरती के हिस्से हैं। अगर हम जंगलों की रक्षा करेंगे, तभी जानवर सुरक्षित रहेंगे। एक दिन मोहन अपने बच्चों को लेकर जंगल के किनारे गया। उसने उन्हें शेरों की कहानी सुनाई। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते रहे। तभी दूर पेड़ों के बीच एक तेंदुआ दिखाई दिया। उसकी चाल बिल्कुल शेरू जैसी थी। वह कुछ पल रुका, मोहन की तरफ देखा और फिर जंगल में गायब हो गया। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे शेरू अब भी जंगल की रक्षा कर रहा हो। उस दिन मोहन ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त।